नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से फ़ायका जावेद और आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। सर से सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। थैंक यू बेटा, आप हमारी छोटी बहन की तरह हैं। आप जब भी बोलेंगे हम ज़रूर आएँगे आपके पास। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर आपसे जानेंगे आप यूजुअली हम बहुत मुद्दों पे बात करते हैं, हम इंडिया-पाकिस्तान पे बात करते हैं, हम इंडिया की ग्राउंड रियलिटी कश्मीर पे बात करते हैं, लेकिन आज जो है आप भी जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है, मुसलमानों का त्योहार आने वाला है, लेकिन आपसे जानेंगे आप एज़ एन हिंदू, आप एज़ एन इंडियन क्या विचारधारा रखते हो बकरा ईद के बारे में? बकरा ईद के बारे में आपकी क्या विषय है? देखो ये बकरा ईद तो एक रिलीजियस फेस्टिवल है, वो सदियों से चला आ रहा है। मुझे तो वो प्रॉफेट इब्राहिम के बच्चे या मोसेस के मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके बच्चे की हुँ, कुर्बानी देनी थी तो फिर अल्लाह मियाँ ने उनका बच्चा इब्राहिम। हटा करके गाय का ज़िबा अरे बकरे का ज़िबाह कर दिया था। तो वो बकरा जो हुँ, था वही फिर सिम्बलाइज़ करता है कि वो आपके सबसे प्रिय की कुर्बानी है। तो हुँ, ठीक है, अब ये सदियों से चला आ रहा है, एक मान्यता है, तो लोग बकरों को मार रहे हैं वो उसी दिन की याद में, कि ये करना चाहिए। ठीक है, लोगों की बिलीफ है तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। हाँ, मगर मैंने कुछ ये देखा है कि पाकिस्तान में या इधर-उधर ये जो है ना इस दिन गाय ज़िबा करना चाहते हैं, तो हुँ, वो एक मेरे ख्याल से अलग अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको अगर देखिए कुछ करना ही है ज़िबा तो आप कर लें, जो आप चूँकि आपका हुँ, रिलीजियस बिलीफ है तो उसका तो एहतराम करना पड़ेगा, लेकिन फिर आप सामने वाले की भी तो रिलीजियस बिलीफ का एहतराम करें ना। दोनों एक-दूसरे का एहतराम हुँ, करेंगे तभी तो चलेगा। अब कई लोग कहते हैं कि ये लोग तो गाय को माता मानते हैं, ये बड़े मूर्ख लोग हैं। भई देखो ऐसा है ना कि गाय को माता मानने का ये मतलब है कि जब तुम किसी को सम्मान देते हो तो ही जैसे कि रोड पे कोई अगर बड़ी महिला चल रही हो तुमसे मान लो, तो तुम कहो हम लोग कहते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ यूपी में तो कहते हैं माता जी ज़रा रास्ते से हट जाइएगा या माता जी ज़रा रोड छोड़ दीजिए या आजकल आंटी वर्ड आ गया है। तो अब आंटी का ये मतलब थोड़े है हुँ, कि वो हमारे पापा के सगे भाई की बहन है तो चाचा हमारे उनके ऊपर चले जाएँ कि मेरे बेटे ने आंटी कह दिया अब तो चलिए घर हमारे आप। ऐसे तो नहीं होता ना, भई आंटी हुँ, कह रहे हैं, हुँ, हम एक तरीके से मेटाफोरिकली उनसे बात कर रहे हैं। उसी तरीके से गाय का भी कॉन्सेप्ट ये है, जैसे आप कहते हैं कि वॉर, वॉर को देखो मेटाफोरिकली कैसे हुँ, कहते हो कि देयर इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन, मम्मी-पापा बात नहीं कर रहे हैं, देयर इज़ अ हुँ, वॉर लाइक, वॉर थोड़े हो रहा होता है। वर्ड को हुँ, मेटाफोर तो माँ जब गाय के लिए एग्ज़ैक्टली। यूज़ करती है तो आदमी कहे कि गाय और आदमी कैसे है, वो तो जानवर है। तो भाई हमारे जो संस्कृति हुँ, है उस जानवर को इंसान से नीचे नहीं किया गया है। सबकी अपनी-अपनी हुँ, जीवन की वैल्यू है, तो आप गाय से जब दूध पीते हो, तो माँ हो जाती है ना। इस्लाम में भी ये है कि हुँ, आपको अगर दूध पिला दिया आपकी किसी महिला ने तो आप माँ हो जाते हो, इस्लाम में भी ये है। हुँ, जन्मजात माँ की ज़रूरत नहीं हुँ, है, यदि आप किसी महिला का दूध कोई बच्चा पी लेता है या उसके ब्रेस्ट को हुँ, सकल करता है तो वो माँ हो जाती है, उनके यहाँ भी है ये बातें। तो हुँ, मेटाफोरिकल तो हुँ, वो भी लिटरली जोड़ दें ना, तो इसलिए एक सामंजस्य करना चाहिए, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। गाय का ज़िबा करने से आपका जो है त्योहार कोई बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। भला नहीं आप होगा। हुँ, हुँ, रिस्पेक्ट करके और भी अपना त्योहार मना सकते हैं। बाकी मैं सबको यही कहूँगा, आपको ईद उल अज़हा की बहुत-बहुत बधाइयाँ। अपना त्योहार अच्छे से मनाइए, कम से कम वॉयलेंस कीजिए और खुश होइए, खूब आपके घर में खुशियाँ आएँ, यही हमारी तमन्ना है आपके लिए, यही हमारी प्रार्थना है आपके लिए। देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में रिसेंटली जो है होली पे पाबंदी लगाई गई थी। उनका ये मानना था कि ये जो है इरोजन ऑफ इस्लामिक लैंड होगा, इससे हमारा इस्लाम खराब हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे बकरा ईद की तो जब भी इंडिया में ऐसे भी कुछ मुसलमान हैं जो कि हिंदू को प्रोवोक करते हैं, जो कि दूसरे धर्म जाति के लोगों को प्रोवोक करते हैं। चाहे अगर हम दिल्ली की बात करें तो यूजुअली आप देखते हैं, मैं भी एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं भी ये विचारधारा रखती हूँ कि हमें हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन हमारी धरती पे कुछ रिलीजन्स में अगर इस्लाम की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे दरिंदे पाए जाते हैं जो कि
हिंदूज को प्रोवोक करने के लिए उनके सामने जो है गौ माता का जो है उनको ज़िबा कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, या फिर मुस्लिम्स को क्या चाहिए कि वो ये चीज़ें रोके, वो हिंदूज को प्रोवोक ना करे, तो ताकि जो है हर एक त्योहार, चाहे वो होली हो, ईद उल अदा हो, ईद उल फित्र हो, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए विदाउट एनी वायलेंस और विदाउट एनी प्रोवोकेशन ऑफ एनी सेक्टर, जो है त्योहार मनाए जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। देखो पाकिस्तान बेटा एक ऐसी हुँ, कंट्री है ना, जो अपने आप से नफ़रत करती हुँ, है और उसको कहते हैं वो हिंदू से नफ़रत करती है। अब आप हुँ, बताओ कि मैं आपको ना इस बात को समझाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को कि तुर्की और हुँ, अरब बनना चाहते हो, तो वो अपनी आइडेंटिटी से नफ़रत करते हैं। तुर्क कौन है? तुर्क है सेंट्रल एशिया के हुँ, लोग। में तुर्कमेनिस्तान आ गया, हुँ, कज़ाकिस्तान आ गया, उज़्बेकिस्तान आ गया और तुर्की हो गया। हुँ, ये इधर सेंट्रल एशिया से गए और यूरोप में बस गए वहाँ पे। और अरब कौन है? वो अपनी लैंड के हुँ, स्वामी हैं। अपनी ज़मीन को कौन अगर हुँ, अगर इस्लाम जो है वो अरबों के अलावा किसी के लैंड पे गया, तो क्या वो अपनी लैंड को इस्लामिक लैंड कह रहे हैं? मैं तुम्हें ना 4 कॉन्स्टिट्यूशन के छोटे-छोटे 2-2 3-3 लाइन हुँ, पढ़ देता हूँ, तुम देख लो वो कैसे ट्रीट करते हैं। पहले मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कज़ाकिस्तान, ठीक है? उनका प्रिएम्बल क्या कहता है सुन लो। हुँ, वी द हुँ, पीपल ऑफ कज़ाकिस्तान, ठीक है? यूनाइटेड बाय अ कॉमन हिस्टोरिक फेट, creating a state on the indigenous हुँ, कजाक लैंड। क्या बोले वो बेटा? इंडिजीनियस कजाक हुँ, लैंड। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ, जबकि उनके कज़ाख़लैंड। 80% हुँ, है। वो ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक लैंड है। हुँ, भाई इस्लाम की धरती अरबिया है। इस्लाम को कोई अगर मान हुँ, लो अमेरिका में मान जाए तो इस्लामिक लैंड नहीं हो जाएगा। वहां का अपना कल्चर होगा, वहां की अपनी भाषा होगी, वहां का अपना रस्म रिवाज होंगे। आप हिंदुस्तान के मुसलमान की समस्या बेटा ये है कि वो अपनी कल्चर को मिटा के अरबी लैंड बनाना चाहते हैं इसको। किसी को रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं है, मानो एग्ज़ैक्टली। ना आपको, आप चलो हम भी जी। आपके साथ मस्जिद में चलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जिससे जिससे आपको खुशी मिल जाए। मगर आप हर जगह हुँ, पे अरबी बना दो, ये रिलीजन का डिमांड है। रिलीजन ये हुँ, कहता है कि संस्कृत को मिटा दो, कश्मीरी में शारदा लिपि हुँ, को मिटा दो और तेलुगु को मिटा दो, तमिल को मिटा के हुँ, वहां सब अरबी कर दो। हुँ, इसी को इस्लाम की प्रैक्टिस कहते हैं। इसी से रिलीजन, इसी से भगवान खुश हो जाएंगे, इसी से अल्लाह हुँ, मियाँ खुश हो जाए। तो क्या हुँ, कजाकिस्तान के जो मुसलमान है वो हुँ, अच्छे मुसलमान नहीं है? तो कह रहे कि हम तो, मैं आपको फिर से पढ़ता हूँ ताकि आपके दर्शक सुने। We, the people of Kazakhstan, united by a common historic fate, creating a state on the indigenous Kazakh land, considering ourselves a peace-loving and civil society. समझ रही हैं आप? आपको हुँ, मैं हुँ, तुर्किश कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ के सुना दूं। अगर आप तर्क का हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लें तो वो क्या कहती हैं? वो क्या कहते हैं? We are the legitimate representatives of the Turkish nation and adopted, approved, and directly एग्ज़ैक्टली। enacted by the Turkish nation, and is entrusted हुँ, for safekeeping by the Turkish nation to the patriotism of its democracy loving sons and daughters, in order that it may be understood to embody the ideas, beliefs, and resolutions set forth, blah, blah, blah. ये कह रहे हैं द डायरेक्शन हुँ, ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। हिंदुस्तान का मुसलमान जी। नेशनलिज्म को घटिया कॉन्सेप्ट समझता है। आप तुर्कों से भी बड़े हुँ, मुसलमान हो। हिंदुस्तान वो कह रहे अपने कॉन्स्टिट्यूशन हुँ, में कि हमारे नेशनलिज्म यानी हमारी तर्किश आइडेंटिटी सुप्रीम है। तुर्कों ने बेटा, हुँ, तुर्कों ने, जिनको तुम ओटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया कहती हो, इन्होंने अरबों पे भी राज किया जी। और यूरोपों पे भी राज किया। लेकिन जब सल्तनत हुँ, उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर जब टूटा 1919 में, तो अतातुर्क ने ये उसके सामने आया कि हम अब कौन होंगे, हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी तर्किश लोगों की। तो उसने कहा कि हम हुँ, टर्क्स हैं, हम अरब नहीं हैं। उसने तुर्की भाषा को लिखने के लिए हुँ, उसने कहा चूंकि हम यूरोप के लैंड में रहते हैं तो हमें यूरोपियंस के जैसा बनना होगा। इसलिए उसने तुर्किश जो तुर्की की जो लैंग्वेज है उस स्पोकन लैंग्वेज को बोलने के लिए रोमन स्क्रिप्ट का चुनाव किया। हमारे यहाँ के जो मुसलमान है वो एग्ज़ैक्टली। अपनी स्क्रिप्ट जब मौजूद है, आपकी स्क्रिप्ट कश्मीर में शारदा लिपि मौजूद है, नॉर्थ इंडिया में देवनागरी है, साउथ इंडिया में तमिल जैसी महान भाषा है, ग्रेट तेलुगु है, उड़िया भाषा है, इतनी भाषाएं हैं।
लेकिन नहीं, सब हटा दोगे। हम्म। उन्होंने हटा दिया अपनी भाषा, कजाक ने अपनी भाषा हटा दी। कजाक अरबी बोलते हैं, तुर्क अरबी बोलते हैं बेटा, हम्म, तुर्क तो नहीं। तुर्क ही बोलते हैं ना। तो ये, जी। अब तुम एक लास्ट इजिप्ट का भी सुन लो बाबू, इजिप्ट का भी सुन लो। द हम्म। अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, क्या कह रहे हैं? द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट इज अ सॉवरिन स्टेट। रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। हम्म। ठीक है ना? और सुनो क्या कहते हैं, हम्म। इजिप्ट इज अ पार्ट ऑफ अरब नेशन एंड एनहांसेस इट्स इंटीग्रेशन एंड हम्म। यूनिटी। आप समझ रहे हो? हम्म। और क्या कहते हैं जी। अपने बारे में, ये इजिप्ट अपने बारे में क्या कहता है, ये भी सुन लो। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल, वो नाइल से जोड़ रहे हैं। हम्म। जो रिवर हिंदुस्तान, नाइल। रिवर नाइल, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल एंड द गिफ्ट ऑफ द हम्म। इजिप्शियन ह्यूमैनिटी, वो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। हम्म। Blessed with the unique location and जी। history, the Arab nation of the Egypt is the heart of the whole world. It is the meeting point of its civilization and cultures. तुम इसमें पढ़ोगी ना इजिप्शियन हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कह रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 लॉज हैं, इस्लामिक लॉ, क्रिश्चियन लॉ हम्म। और जूइश लॉ, तीनों हमारे लॉ हैं। पाकिस्तान हम्म। मुसलमान ने जाके तुम पूछो एवरेज पाकिस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान से, उसने एक यहूदी को अपने जीवन में नहीं देखा होगा, मगर वो यहूदियों से नफरत करता है। बिना किसी से हम्म। मिले ही वो नफरत कर रहा है, जान नहीं, बिना किसी को नफरत कर रहा है। वो कह रहा है ये यहूदियों की साजिश है। अरे भाई, बिल्कुल। अब इजराइल का यहूदी बैठ के इंडिया के मुसलमानों के अगेंस्ट में भी साजिश कर रहा है, एक तो हम इससे परेशान हो गए। पॉइंट ये हम्म। है कि आप बेटा, जब रिलीजन में बुराई हम नहीं निकाल रहे, रिलीजन आपने वैसे ही पिक एंड चूज कर लिया, किसी को भी वो स्ट्रिक्ट नहीं चाहिए। इवन अरब में भी वो स्ट्रिक्ट शरिया लॉ नहीं लगाते जो आप डिमांड करना चाहते हो, जिससे कि क्या हम्म। नाम है, वो अफगानिस्तान रूल हो रहा है। जरा जाके देखो यूएई में लड़कियां बिकनी में घूम रही हैं, दारू बिक रही है, सब क्या नहीं बिकता है यूएई में। वो कर्म मुसलमान है, हम्म। आप अरबों से भी बड़े मुसलमान हो गए हो। उन्होंने अपने यहाँ पे मंदिर बनाए और आपने पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान की भूमि लेकर के उसको इस्लामिक तरीके से चलाया। क्या मिल गया आपको? क्या दे दिया? चलिए भारत में तो हम, आप कहते हो भारत में मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत खुशियां मिल रही हैं, हर मुसलमान के पास जॉब है। वो सारा मुसलमान वहां पे बिल्कुल। और बीएमडब्ल्यू चला रहा है। वहां पे सारी लड़कियां जो है हम्म। इतनी खुश हैं कि वो रात को 2-2 बजे अकेले टहल रही हैं। मैं बात करता हूँ अपने पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हमारे बहन भाई हैं उनसे, वो बताते हैं 6 बजे के बाद उनकी हिम्मत नहीं है घर से निकल जाए। तो क्या बना हम्म। दिया आपने? आज आप पैसा मांग रहे हो। अभी पेरिस गए थे शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री हैं तो मैं उनका नाम सम्मान से लूंगा, शहबाज शरीफ साहब अभी गए थे पेरिस में। वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपके पास हम्म। लड़ाई लड़ने के लिए, देने के लिए पैसा है और आप हमको पैसा नहीं दे रहे हो, जबकि हमारी जो कौम है वो बेचारी भूखी नंगी है, हमें उनको जो है महंगे लोन लेने पड़ रहे हैं और हम उनको दे नहीं पा रहे, आप हमें पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? वो कह रहे लोन भी मत दो, हमें उधार, हमें चैरिटी दो। यही है इस्लाम, यही मुसलमान है। दुनिया भर से भीख मांगने के लिए आपने नहीं। भारत के मुसलमानों को एक अलग देश दिया था। आपने भारत के मुसलमानों हम्म। के इज्जत में बड़ा इजाफा कर दिया जब आप पेरिस में जाके कह रहे हो कि भीख मांग रहे हो हम। आप अपने देश को चला रहे हो, आप कह रहे हो हम न्यूक्लियर बम चलाएंगे लेकिन हम घास खाएंगे। जब घास खा रहे हो तो दुनिया को डांट रहे हो। यार भीख भी डांट डांट करके मांग रहे हो। मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है कि थप्पड़ मार दिया, भाई भीख दो हमको। अपना घर ठीक नहीं करना, आर्मी आपने बनाई हुई है, दुनिया की 5वीं 7वीं लार्जेस्ट आपको हम्म। आर्मी रखी है। पता नहीं वो बम बारूद चलेगा कब, हम्म। भेजने आपको आतंकवादी हैं। आपकी जब पॉलिसी हो गई कि भाई ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स, तो फिर आर्मी डिसमेंटल करो, फिर तो यही बनाओ लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन्हीं को बनाओ ना फिर, क्योंकि आपको लड़ाई नहीं यार। लड़नी है। तय कर दिया है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया 1971 में कि वी कैन नॉट डिफीट इंडिया इन अ कन्वेंशनल वॉर, देयरफॉर वी मस्ट ऑल्टर आवर हम्म। पॉलिसी। और पॉलिसी क्या थी? ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स। तो वो 1000 कट कौन ब्लीड। देगा? वो 1000 हम्म। कट देने के लिए भाई एक यहाँ ब्लड मार दो, यहाँ ब्लड मार दो, यहाँ ब्लड मार दो, इसके लिए उन्होंने ये बना दिया आतंकवादी। तो फिर आर्मी तो डिसमेंटल कर दो यार। अपनी लोगों को कम से कम खाने तो दो। वो जी। पैसा ले जाते हैं, वो 30% ऑफ द बजट ले जाते हैं भाई। तुम इतने हथियार रखते हो, चलाते हो नहीं, और चलाते भी हो तो अपने लोगों पे, अपने वजीरिस्तान पे चलाते हो, अपने पख्तूनख्वा पे चलाते हो।
जितने मुसलमान तो पाकिस्तान ने मारे, उससे तो हुँ, हम तो उसका सोच भी नहीं सकते। तो मतलब एक हुँ। पाकिस्तान मुसलमानों को मार दे, शिया या जेनोसाइड तो मुहाजिर वहाँ के साथ रोज़ होता आपने है। ऐसा सलूक किया, वो बेचारे हुँ, परेशान हैं। अभी कल मैं एक मेरा पाकिस्तानी से बिल्कुल। बात कर रहा था, वो बेचारा गया था गिलगिट, उसने बताया कि सर मैंने ऐसे-ऐसे सबूत देखे, 10-10 हज़ार साल पुराने संस्कृत के मैंने वो देखे, गड़े हुए क्या कहते हैं उसको, कैप्सूल्स मिले हैं। कैप्सूल एज़ इन कुछ स्कल्पचर्स। पत्र टाइप का मिला। हुँ, बोला सर ये तो हमारी हिस्ट्री है, हमें तो आश्चर्य हो रहा है ये जान करके कि स्कल्पचर्स। हमारी हिस्ट्री से हमें हमें डिप्राइव रखा गया। अरे बाबा! जी, बिल्कुल। भई जैसे फ़ाइका है, एक मुसलमान है, क्या दिक्कत है फ़ाइका के हुँ, साथ ईद हम मनाएँगे, लेकिन फ़ाइका क्या हिंदुस्तानी नहीं हो सकती? मैंने एक हुँ, पाकिस्तानी से पूछा कि तुम अभी कल को ब्रिटेन चले जाते हो और ब्रिटेन की पासपोर्ट ले लेते हो, तो ब्रिट पाकिस्तानी हुँ, कहलाओगे ना, ब्रिटिश पाकिस्तानी, तब तो बड़ा प्राउड है। और उसमें पंजाबी हो तो फिर तुम्हारी आइडेंटिटी हो जाएगी ब्रिटिश, पाकिस्तानी, पंजाबी। और पंजाबी में भी अगर तुम कहीं लाहौरी के हो तो ब्रिटिश, पाकिस्तानी, पंजाबी, लाहौरी। तो यार अगर तुम इंडियन हो जाओ, ये कह दो इंडियन, पाकिस्तानी, पंजाबी, तो तुमको जलन हो जा रही है। अमेरिकन पाकिस्तानी हो सकता है, ब्रिटिश पाकिस्तानी हाँ, हो सकता है, एग्ज़ैक्टली। जर्मन पाकिस्तानी हो सकता है, लेकिन हुँ, इंडियन पाकिस्तानी नहीं। अपने से इंडियन इतनी पाकिस्तानी नफ़रत, नहीं हो सकता है। बिल्कुल। हुँ, इतनी नफ़रत कर रहे हो तुम यार, इतनी नफ़रत अपने आप से, अपने अपने अब कोई भी कौम अपने बाप-दादा को गाली देके खुश नहीं रह सकती। आप अपने हुँ, बाप-दादाओं को गाली देते हो। बिल्कुल। उनके उनके द्वारा किए हुए हज़ारों हुँ, क्या लाहौर की धरती खोदोगी तो राम के बेटे का शहर है, तो वहाँ से क्या निकलेगा? जहाँ पे राम राज्य होना चाहिए वो तो पाकिस्तान है। अगर लाहौर के बाद कहीं राम बिल्कुल। राज्य, अगर अयोध्या के बाद कहीं राम राज्य होना चाहिए तो वो तो पाकिस्तान है। और भगवान राम का क्या कसूर भाई, उस समय पैदा हुए हुँ, जब इस्लाम नहीं आया था। तो भाई हुँ, जब आप खुद कहते हो कि 1,24,000 अंबिया आए थे, तो मान लो भाई भगवान राम भी उनके अंबिया है, तो उनका सम्मान कर लो थोड़ा। अगर हुँ, उनका सम्मान करो तो दिवाली मना लो। दिवाली में फिर कैसा वो है? अगर 1,24,000 हुँ, अंबिया आए थे, जब अल्लाह मियाँ ने ही उनको भेजा था, तो अल्लाह मियाँ ने उनको भेजा, तो उनके द्वारा क्रिएट किए गए पर्व त्योहार वो अब कुफ्र कुफ्र हो गए। ये दोनों थ्योरी कैसे चल सकती है? हुँ, हुँ, या तो कहो कि फिर वो अंबिया नहीं थे, वो हुँ, लोग बेकार के लोग थे, उनका स्टेटस नहीं है, क्योंकि 1,24,000 अंबिया आना मतलब उनको अल्लाह मियाँ ने स्वयं भेजा था ना। तो उनकी जो याद में मनाया गया, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें जब आप उर्स मनाते हो या मिलाद उन नबी मनाते हो, हुँ, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो उसी तरीके से भगवान राम का भी सेलिब्रेट कर लो यार। वो भी तो एक अंबिया है। आप रिलीजन के से चक्कर में आते-आते आप बेटा कल्चर को अटैक करने लगे। हिंदू मुसलमान करने लगे कि एग्ज़ैक्टली, हिंदू छोटे होते हैं, तो कोई अच्छा छोटा कद का हो गया तो मुसलमान नहीं होगा। ये हिंदू तो छोटे-छोटे होते हैं, मुसलमान बाय डिफ़ॉल्ट ही 6 फीट का, कोई मुसलमान 5 फुट 3 इंच का हो गया या 4 इंच का हो गया, इसको ये मुसलमान मानने से बिल्कुल। मना कर देंगे। मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। जी। इनको बेटा अपना सब चेंज करने की ज़रूरत है। ये लोग दे हैव गॉन क्रेज़ी। ये ना साइंस पढ़ते हैं, ना एनालिसिस करते हैं, ना एग्ज़ैक्टली। कुछ सोच। ये लोग, इनको पढ़ने की हुँ। ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है। चलेगा। देखिए, आप क्या विचारधारा रखते हो एज़ अ हिंदू आपको क्या लगता है कि ये बकरा ईद का त्योहार इंडिया में होना चाहिए या नहीं या इस पे बैन लगनी चाहिए? किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देखो बेटा, मैं तुम्हें दुनिया की बात बताता हूँ, फिर इसको समझना। हिंदू कौन है ये समझना पड़ेगा, इसको लोग हुँ, समझा नहीं पाते। मैं जर्मनी में रहा हुँ, बहुत साल, 6 साल। वहाँ मैंने कभी नहीं हुँ, देखा कोई ईद हुँ, की हुँ, छुट्टी होती है या किसी और जबकि वहाँ पे एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टर्किश पॉपुलेशन रहती है। सो मच सो दैट कि मुझे मेरा जर्मन जो लैंडलॉर्ड था, वो मुझे एक बार घुमाने ले गया, बोला चलो तुम्हें जर्मन नेशनल डिश खिलाते हैं। तो मैंने कहा चलो यार जर्मन नेशनल डिश, मैंने कहा वेजिटेरियन मिलेगा? बोला हाँ, वेज जर्मन नेशनल डिश मिल जाएगी, चलो। तो हम लोग खाने गए, तो वो मुझे एक तुर्किश डोनर कबाब शॉप में ले गया और मुझे फलाफल खिलाया उसने। उसने कहा ये है तुर्किश फूड इज़ अ जर्मन नेशनल फूड। इतने जर्मन वहाँ रहते हैं, इतने जर्मन वहाँ रहते हैं, सॉरी टर्किश वहाँ रहते हैं, लेकिन आप विश्वास करेंगी, ईद की छुट्टी नहीं होती। एक भी इस्लामिक छुट्टी नहीं देते वो। ना तो होली की देते, ना दीपावली, किसी सिर्फ क्रिश्चियन छुट्टियाँ होती हैं और जर्मन यूनिफिकेशन का छुट्टी होता है। हुँ, मैं हुँ, पैलेस्टाइन गया, मैं और जगह पे गया, सब खाली अपने-अपने रिलीजन की छुट्टियाँ देते हैं। कोई नहीं देता है हिंदुओं जी। को दीपावली की छुट्टी और ये वो, लेकिन फिर भी
जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना, हिंदुस्तान की जमीन पे ही तुमने ईद की छुट्टी देते हो, होली की छुट्टी नहीं देते, दीपावली की छुट्टी नहीं देते, मकर संक्रांति की छुट्टी नहीं देते। ईद होली मनाने पे तुम बैन लगा रहे हो, और तुम पतंग उड़ाने पे तो तुमने बैन लगा ही दिया। पतंग उड़ाने से रिलीजन खत्म होता है यार, फॉर गॉड सेक यार, फॉर गॉड सेक। अब छोड़े, अब आपने कहा कि मैं क्या समझता हूं, हिंदू कौन है बेटा, हिंदू कौन है, हिंदू की फिलॉसफी क्या है, क्या हिंदू कहता है तेरा मेरा, हिंदू में है कि मैं कुफार और तू बिलीवर नहीं है, हिंदू को पता ही नहीं है क्या है उसकी, वो कहता है एकम सत बहुधा एकम सत बहुधा विपाह वदंती, कि एक सत्य बताने वाले उसको जो विद्वान है अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो वो तो सब में विश्वास करता है। मैं प्रॉफिट में भी उतना ही विश्वास करता हूं जितना अल्लाह में करता हूं, जितना राम में करता हूं, जितना ईश्वर में, क्योंकि मैं मजबूर हूं। मेरे लोगों ने यही शिक्षा दी है मुझे, मुझे किसी को गलत कहने को बोला ही नहीं। अगर वो मुझसे बोल देते किसी को गलत कह दो, तो मैं कह देता कि ये गलत रिलीजन है, वो गलत रिलीजन है। एक हिंदू कभी नहीं जी कहता गलत रिलीजन है, और इसी वजह से जी हिंदू हर रिलीजन को एक्सेप्ट करता है। इसलिए तुम्हें यहाँ पे मिलादुन नबी की भी छुट्टी मिलेगी, क्रिसमस की भी छुट्टी मिलेगी, भगवान राम के जन्मदिन की छुट्टी मिले ना मिले, लेकिन उनकी छुट्टी मिल जाती है आपको यहाँ होली पे। की भी छुट्टी मिलेगी, दिवाली की भी छुट्टी मिलेगी। जी बिल्कुल। मैं लेकिन और देखिए, जगह और नहीं एक मिलती। सवाल पूछना चाहेंगे आप जो कि बकरा। आप आप यूरोप जी। आप यूरोप में जाएं, ब्रिटेन में जाएं, आपको दीपावली की छुट्टी नहीं मिलेगी, क्रिसमस की छुट्टी मिलती है, वो भी 15-20 दिन की, कोई नहीं देता। हम्म आप किसी भी इस्लामिक हम्म कंट्री में चले जाएं, वो देखिए। दीपावली की छुट्टी नहीं देते, हम्म ये सिर्फ हम कर रहे हैं। हम्म मेरे हिसाब से आपका आंसर दे दूं, मेरे हिसाब से ठीक है, ईद की छुट्टी होनी चाहिए, कुछ एक छुट्टी एक्सेसिव है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ईद की छुट्टी मिलनी चाहिए। ईद इज अ पार्ट ऑफ, बिकॉज हमारे भाई, हमारे भी 14% लोग मुसलमान हैं, तो उनका तो फीलिंग तो है ही है ना, तो बिल्कुल दे देनी चाहिए, हम्म कोई बात नहीं। बताएं। हम्म जी बताओ। देखिए, आपसे जानेंगे, जिस प्रकार हमने बकरा ईद के बारे में तो बातचीत कर ही ली, लेकिन अब मूविंग टू द नेक्स्ट पिक, आपने भी सुना होगा राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक एक वार्निंग दी है पाकिस्तान को कि वो अपने इंटरनल मसलों पे ध्यान दे, इंडिया इंडिया कश्मीर या इंडिया पे ध्यान ना दे। क्या कहना चाहोगे उस पे, आप क्या विचारधारा रखते हो, आपके क्या क्या रिव्यूज है उस पे आपके? मैं तो उनसे थोड़ा सा वो था, दुखी था राजनाथ सिंह जी से। उसका रीजन ये है कि मैं हम्म राजनाथ सिंह जी से कहता, भाई हम्म कश्मीर पाकिस्तान को और करने दो, वो तो बेचारे भूखे जो हुए हैं, भिखारी जो बने हैं, वो तो कश्मीर करते प्रयास करते कर बने, रहे हैं कश्मीर के नाम पे। तो और थोड़ा दिन कर लेने दो, हम्म हमारा क्या होगा। हमारे तो ये भारत माँ के बच्चे हैं, ये कश्मीरी, इनको एक दिन समझ में आएगा कि हम मुसलमान भी हो सकते हैं, हम भारतीय भी हो सकते हैं, हम कश्मीरी भी हो बिल्कुल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये अपनी माँ के पास वापस बिल्कुल जाएंगे, माँ के आंचल से कोई बिल्कुल, दूर नहीं समझ रह आ भी सकता। चुका है, ग्राउंड रियलिटी दिखा रही है कश्मीर। जी तो बस हमारी माँ बिल्कुल। के बच्चे हैं, माँ के बच्चे अपनी माँ के पास ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। भारत माँ का बच्चा हिंदू हो सकता है, भारत माँ का बच्चा मुसलमान हो सकता है, भारत माँ हुँ, का बेटा जो बन जाए, इसी धरती का है, तो वो बच्चे जगेंगे, अपनी माँ के गले लगेंगे। हुँ, बाप से देखो दूर हो सकता है, माँ के प्यार हुँ, से दूर होना बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माँ आपको सींचती है। बाप तो अपना जा करके हुँ, नौकरियां कर रहा होता है, माँ अपनी छाती से लगाती है, अपना दूध पिलाती है, अपना पेट में रख के तुम्हें जो वो खाती है वो खिलाती है। बाप का उतना नहीं होता जितना हुँ, माँ कराती है। तो भारत माँ ऐसे नहीं कहा गया, हमें अपना छाती पाड़ के अन्न देती है, पानी देती है, मिनरल्स देती है, क्या नहीं देती है ये धरती हमें। तो हुँ, जो हमें, भाई माँ किसको कहते हैं, माँ कहते हैं जो हमें नर्चर करती है, नॉरिश करती है, जो हमारी देखभाल करती है, अपना खून पिलाती है हमें, अपना दूध पिलाती है हमें। तो पृथ्वी भी तो अपना सीना पाड़ के हमें अपना सब कुछ देती है, उसी के ऊपर तो हम जीवित है, उसी के सीने में हल चला के हम फसल पैदा करते हैं। तो वो हमारी माँ है। तो कश्मीर के बच्चे भी अपनी माँ के ही बच्चे हैं, उनको पता है हुँ, भारत माँ के बच्चे हैं, वो आएंगे अपनी माँ के पास वापस। और उनको हुँ, जिसमें किसी को अल्लाह में भरोसा है, अल्लाह में रह ले, किसी को बुद्धि में भरोसा है, बुद्धि में रह ले, किसी को भगवान राम में भरोसा है, भगवान राम में रह ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका पर्सनल मैटर है भाई। लेकिन हम सब, मैं, फाइका मेरी बहन है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, एक मिट्टी के लोग हैं हम। बिल्कुल। जितना मेरा हिंदुस्तान है उतना फाइका का है। फाइका काम हुँ, करेगी तो वो चीफ मिनिस्टर बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, राष्ट्रपति बनेगी, जैसे हम बन सकते हैं। हुँ, तो मैं नाराज हूँ राजनाथ सिंह जी से, मत कहिए उनको, उनको करने दीजिए,
उनको वहां के भी बच्चे, मैं गिलगिट के कल एक बच्चे से बात कर रहा था, फाइका, आई एम टेलिंग यू बेटा ट्रूथ, उसने मुझे ऑफ द कॉल बताया कि मैंने देखा संस्कृत के लिखे हुए बच्चे हजारों साल के, मैंने कहा ये हमारी हिस्ट्री है, हमें बताई नहीं गई। क्योंकि शारदा लिपि का जो संस्कृत का दूसरा भाई शारदा लिपि, वो तो आज वो मतलब 6वीं शताब्दी में या उसके भी 600 साल पहले तो कश्मीर में ही शुरू हुई ना। शारदा लिपि को कश्मीर से हटा के वहां पे अरबी में लिखोगे तो आप कश्मीरी कैसे हो बेटा? जो आपके पुरखों ने आपको लिपि दी है, आप वो लिपि यानी स्क्रिप्ट, बहुत कम कौमें होती हैं जो स्क्रिप्ट का वो कर पाई हैं। तुर्कों के पास आज भी अपनी स्क्रिप्ट नहीं है। जो जो यूरोप में तुर्क रहते हैं वो रोमन यूज करते हैं, और जो सेंट्रल एशिया के तुर्क हैं वो इस्लामिक स्क्रिप्ट यूज करते हैं, यानी रशियन स्क्रिप्ट आज तक नहीं है। और मैंने आपको पिछली बार बताया था बेटा, भारत को साइंस देने वाले ये कश्मीर के लोग हैं। कश्मीरीज वर साइंटिस्ट, दे आर रिसर्चर, दे आर द फाइनेस्ट ब्रेन दैट द ह्यूमैनिटी कैन हैव। और आप देखिएगा, मेरा ये मानना है कि हैदराबाद में नहीं, गूगल का रिसर्च एंड टेक डिपार्टमेंट कश्मीर श्रीनगर में लगना चाहिए। ये बच्चे आपको वो रिजल्ट देंगे क्योंकि इनके खून में साइंस है, मैथ्स है, फिजिक्स है, फिलोसफी है, केमिस्ट्री है। दे आर द फाइनेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज़ उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं तो राजनाथ सिंह में यही कहूंगा कि भाई कश्मीर को सिर्फ टूरिज्म मत बनाए कि वहां पे आके लोग चिनिया बादाम खा के और गंदगी करके चले जाएं। कश्मीर को गूगल दीजिए, कश्मीर को माइक्रोसॉफ्ट दीजिए, कश्मीर को चैट जीपीटी का रिसर्च, अगला चैट जीपीटी को हराने वाला जो वो बनना चाहिए सॉफ्टवेयर, वो एआई टूल वो कश्मीर से आएगा। तुम देख के रहना, कश्मीर के बच्चे देखो, वो हमारी भारत माँ के बच्चे हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही है, कश्मीरियों को तुम कब तक पढ़ाई लिखाई से दूर करोगे? जिस दिन कलम इनके हाथ में आई तो देखना क्या क्या निकलता है वहां से। ये साइंटिस्ट है, इनके खून में है साइंस और रिसर्च। देखिए, आखिर पर आपसे अब सवाल पूछना चाहूंगी, जो कि प्रधानमंत्री ने यूसीसी के रिलेटेड भी आपकी उनकी स्पीच देखी होगी, जिस प्रकार से वो दुनिया को बता रहे थे कि मुसलमानों को जिस प्रकार से भटकाया जा रहा है, इंडिया के मुसलमानों को जिस प्रकार से भटकाया जा रहा है, उनकी स्पीच देखी होगी आपने, तो उसके बारे में आप क्या विचारधारा रखते हैं? देखो बेटा, यूसीसी इज अ मस्ट। आप अगर आप कहोगे कि भाई मुसलमान हैं तो क्या हो गया, वैसे हमारे घर में मान लो कल को मैं मुसलमान हो जाऊं, मेरे भैया हिंदू है, उससे क्या हो जाएगा? हम दोनों रहेंगे तो एक ही बात, एक दूसरे से प्यार करेंगे। लेकिन अब अगर मुझे अपने भाई से अलग करना है तो हमें अलग लॉ दे दो। तो भाई जो आपको कुरानिक लॉ है वो तो आप फॉलो कर ही रहे हो ना। और उसके बाद जो अब आपको शरिया तो यार यूएई नहीं लगाता उस तरीके का जिस तरीके का आप मान रहे हो। आपने ऑलरेडी क्रिमिनल कॉमन कोड मान रखा है, आप नहीं शरीयत के कानून लगाते हो। तो भाई 4 चीजें हैं, सक्सेशन, मैरिज, इनहेरिटेंस और ये, और इसमें कोई मुसलमान कोई हिंदू की तरह शादी नहीं करेगा। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम अगर हिंदू मैरिजेस एक्ट पढ़ोगी जो कि लगता है हिंदुओं पे, बुद्धों पे, सिखों पे और जैनों पे, उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 7 हिंदू मैरिजेस एक्ट पढ़ोगी कि आप जैसे बुद्धिस्ट है तो क्या वो हिंदू की तरफ फेरे लेके शादी करता है? सिख है तो क्या वो हिंदुओं की तरफ फेरे लेके शादी करता है? जैन है क्या वो हिंदुओं की तरह शादी करते हैं? आंसर है नहीं। तो सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है कि एवरी कपल, एनी मैरिज बिटवीन 2 हिंदू कपल्स शैल बी सोलमनाइज्ड एज पर देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। यही अब ऐसे हो जाएगा, एनी इंडियन कपल when they are marrying within their religion, that marriage would be solemnized as per their tradition and culture. तो अब जो मुसलमान होगा वो कबूल है बोलेगा, जो हिंदू होगा वो 7 फेरे लेगा, क्योंकि उनके को लेजिटिमेट तरीका दिया जाएगा। अब रही बात डिवोर्स की, डिवोर्स में क्या होगा कि अभी जैसे इस्लाम में मुसलमानों में है कि डिवोर्स किसी के लिए कोई ग्राउंड नहीं चाहिए। देखो डिवोर्स होने के लिए ना ग्राउंड चाहिए, तो लड़कियों के पास थोड़ी वीकनेस हो जाती है। पति को कोई ग्राउंड नहीं चाहिए, उससे ये पूछने वाला नहीं है कि तुम इसको तलाक क्यों दे रहे हो। उसको अगर ये लगता है कि मैं इससे ऊब गया हूं तो वो तलाक दे सकता है। वो किसी और लड़की की शादी करना चाहता है और इसको छोड़ना चाहता है तो तलाक दे सकता है। मतलब देयर इज नो ग्राउंड फॉर डिवोर्स, वो ग्राउंड आ जाएगा। जैसे हिंदुओं ने क्या छोड़ा, हिंदुओं में तो तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उनकी शादी तो जन्म जन्मांतर तक की थी। लेकिन लॉ आया, उन्होंने कहा ना, अब जो लड़की, मान लो कोई लड़की अगर अपनी शादी में बेचारी उसकी शादी ऐसे आदमी से कर दी है जिससे वो खुश नहीं है, तो भाई गलतियां हो जाती हैं, उससे निकल जाए, वो डिवोर्स ले ले। हिंदुओं ने स्वीकार कर लिया। भाई उनके वैदिक लॉ को आपने, भाई शादियां तो वैदिक रीति रिवाज से होती है ना, वैदिक लॉ को आपने चेंज कर दिया बाय द स्ट्रोक ऑफ पेन ऑफ 1956 हिंदू मैरिजेस एक्ट।
तो ये बेटा बनेगा सबको सम्मान देने के लिए, किसी को कम करने के लिए नहीं। आपकी इस्लामिक आइडेंटिटी वही बनी रहेगी। क्या अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं वो मुसलमान नहीं है? वो वहां पे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्या स्वीडन में जो मुसलमान रहते हैं, जर्मनी में जो मुसलमान रहते हैं, फ्रांस में जो मुसलमान रहते हैं, वो मुसलमान नहीं है? जबकि सारे के जब सीरिया में इतनी बड़ी आपत्ति वो विपत्ति आई थी, तो ये सारे वेस्ट में ही गए थे, अमेरिका में, अरे यूरोप में। यूरोप ने इनको अपने आप पे रखा, तो वो सारे क्या मुसलमान नहीं हैं? बेटा वो जमाना गया जब आप जो है डिवाइन लॉ से गवर्न होते थे। नेशन स्टेट में आप सॉवरेन लॉ से गवर्न होते हो, मैन मेड लॉ से गवर्न होते हो। और अब अरबों में यह है कि उनका जो शरिया लॉ है वो उन्हीं का कल्चर है, उन्हीं की लाइफस्टाइल सैकड़ों साल से थी, वही चीज है। हमारे यहाँ दूसरी परिस्थितियां हैं। तो ये जो सिविल कोड बनेगा, ये मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए और उनकी बच्चियों के लिए, सबके लिए समानता लाएगा। और किसी से उनका पर्सनल जो तरीका है, कस्टम, वो नहीं छीना जाएगा। मुसलमान बिल्कुल। कबूल है करके काजी मियाँ के सामने शादी करेंगे, हिंदू जो है वो फेरे लेके शादी करेंगे, सब बात अपने अपने तरीके। करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी रियलिस्टिक बातें बोली और बकरा ईद के रिलेटेड क्या कुछ दर्शकों इन्होंने बोला, बहुत ही सही बातें थी। और हर किसी को चाहिए कि वो हर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जितने भी हैं वो हर्ट ना करे, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जो है आपस में भाई-भाई की तरह रहना चाहिए। दैट इज़ व्हाट द क्वालिटी ऑफ अ कंट्री इज़, और हमारी कंट्री इसी चीज़ की वजह से जानी जाती है। वेल, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, अगेन शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएँगे, कुछ लोगों से आपको रूबरू कराएँगे, ग्राउंड रियलिटी दिखाएँगे और ईद कैसे कश्मीर में सेलिब्रेट की जाएगी इस बारे में ज़रूर दिखाएँगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। एक मिनट, एक मिनट, एक थैंक यू मिनट, सो एक मिनट, मच सर। एक मिनट, जी एक सर। मिनट, एक मिनट। मैं ये कहूंगा कि फाइका के चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फाइका। अच्छा थैंक यू काम कर सो रही है मच हमारी सर। बिटिया, इसको सपोर्ट करें आप लोग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।